नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रैक्टिस क्या, मैंने आपको बार बार यही बोला कि ये आप कितने तैयार हैं परीक्षा के लिए, उसी की समीक्षा के लिए है। ठीक है, जीके जीएस के मैं कुछ प्रश्नों को लेकर आता हूँ और इसी से मिलते जुलते प्रश्न आपको परीक्षा में भी मिलेंगे। लगभग पैटर्न यही रहना चाहिए। एक एक करके हम लोग प्रश्नों पर आते हैं और आप देखें आपसे कितना बन पा रहा है और आप कितने तैयार हैं अपनी परीक्षा के लिए। ठीक है, हम लोगों का पहला प्रश्न जो है उसमें कह रहा है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है, तो वस्तु का वेग निकालें। वेग निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होता है, ये गतिज ऊर्जा जो होती है यह हाफ mv² के बराबर होता है। हाफ mv² होता है, गतिज ऊर्जा हाफ mv² के बराबर होता है। और ये गतिज ऊर्जा में आपका दिया हुआ है गतिज ऊर्जा 120 जूल, ये आपका 120 जूल दिया हुआ है। ठीक है, हाफ, और m कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 15 केजी, तो m भी दिया हुआ है आपका 15 केजी। ठीक है, और v² हमें नहीं पता है, v निकालना है हमें। ठीक, v² हमें निकालना है, v निकालना है, एक्चुअली v² हमारे फॉर्मूला में है। ठीक है, ये हम लोग v² बराबर क्या हो जाएगा, v² बराबर हो जाएगा 120 गुना 2, 120 गुना 2 बटा 15, 15 से काटेंगे 8, मतलब 8 दूनी 16। ठीक है, v² बराबर 16, v² हमारा 16 के बराबर होगा, तो v कितने के बराबर हो जाएगा, v 16 का √4। ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 120 जूल। ठीक है, मास भी दिया हुआ है और वेग निकालने के लिए कह रहा है, v हम लोगों को जानकारी नहीं है, वही निकालेंगे v²। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, लास्ट में ये v² आएगा मेरा 16, तो v² निकाल देंगे, 4 मीटर प्रति सेकंड। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न जो होगा वो अगला प्रश्न है कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ठीक, तो इसका आवर्त काल क्या होगा। टाइम पीरियड निकालने के लिए दे रहा है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, टाइम पीरियड निकालने के लिए दे रहा है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए दे रहा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/n। ठीक है, जहां पर n हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो 1/50, 1/50। ठीक, कटाएंगे क्या आएगा 0.02, भाग देंगे 0.02 सेकंड आएगा, आंसर हो जाएगा 0.02 सेकंड। ठीक है, आवर्त काल का फॉर्मूला होता है, ये ध्यान में रखेंगे, आवर्त काल का फॉर्मूला है हमारा टाइम पीरियड इक्वल टू 1/n। n यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, इस फॉर्मूले को लगा देंगे और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50, 1/50 आप करेंगे, आ जाएगा ये 0.02 मीटर, सॉरी 0.02 सेकंड। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक्सियल बोन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, एक्सियल बोन का उदाहरण नहीं है, अक्षीय हड्डी का उदाहरण नहीं है। अक्षीय हड्डी किस हड्डी को कहते हैं हम लोग, अक्षीय हड्डी में हम लोगों का आता है वर्टिब्रल कॉलम, मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के अलावा हम लोगों का आता है स्कल, और स्कल के अलावा और क्या आता है, स्कल के अलावा हमारे रिब्स आते हैं। ठीक है, स्कल के अलावा हमारे रिब्स आते हैं। ठीक है, ये हमारे एक्सियल बोन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन आता है, स्कल आता है। ठीक है, स्कल आता है, रिब्स आते हैं, और कौन आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, मतलब रीढ़ की हड्डी आती है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इतने हमारे एक्सियल बोन के अंतर्गत आते हैं। हमारी खोपड़ी आती है, हमारी पसलियां आती हैं, और हमारे वर्टिब्रल कॉलम आते हैं, रीढ़ की हड्डियां आती हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल बोन। और तो पूछा कि कौन नहीं है, तो स्कल तो होगा ही,
पसली ये भी होगा, रीढ़ की हड्डी ये भी होगा, कंधे की हड्डी नहीं होगा। कंधे की हड्डी ये स्कैपुला कहते हैं हम लोग, और ये हम लोगों के पेक्टोरल गर्डिल का भाग होता है। ये पार्ट पेक्टोरल गर्डिल कहा जाता है, ये पेल्विस गर्डिल कहा जाता है। कमर का भाग जो है वो पेल्विस गर्डिल है, छाती का भाग जो है वो पेक्टोरल गर्डिल है, और पेक्टोरल गर्डिल में ही ये कंधे की हड्डी आती है। कंधे की हड्डी को हम लोग स्कैपुला कहते हैं। ईपीएस्टर्नम, ओमोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम, जिफिएस्टर्नम, गलनाइड कैविटी, स्कैपुला और सुप्रा स्कैपुला ये हमारे पेक्टोरल गर्डिल के भाग होते हैं। तो उसी पेक्टोरल गर्डिल का भाग है ये कंधे की हड्डी, जिसको हम लोग स्कैपुला के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो अपेंडिकुलर बोन में चला जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। कंप्यूटर का हार्डवेयर हम लोग उसको कहते हैं जिसे हम फिजिकली टच कर सके, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब कौन होंगे, ये सब हार्डवेयर के पार्ट होंगे। जिसको आप फिजिकली टच करके महसूस कर सके वो सब कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। तो मॉनिटर को टच कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं, कीबोर्ड भी पता कर सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी पता कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप पता नहीं कर सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर हम लोग सब छू कर पता कर लें, उसे हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मिश्र धातु होते हैं। ठीक है, मिश्र धातु समांगी मिश्रण होते हैं, ध्यान में रखेंगे। समांगी मिश्रण हमारे ये मिश्र धातु है। सबसे अच्छा समांगी मिश्रण का उदाहरण मिश्र धातु ही होता है हम लोगों का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट कौन सा फूल है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि वैसा फूल जिसमें नर और मादा एक साथ हो, मेल और फीमेल एक साथ हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, वैसे को हम लोग हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहते हैं। तो इधर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सरसों बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल हो जाता है, मेल और फीमेल इसमें एक साथ हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें पूछा है कि पीटर मुगियार किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये तो करंट का क्वेश्चन है। पीटर मुगियार ये हंगरी के पीटर मुगियार जो हैं ये हंगरी में प्रधानमंत्री चुने गए हैं। करंट का टॉपिक है ये। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का अगला कह रहा है कि नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष कौन बनाया गया है। ये भी करंट है। नीति आयोग का नया अध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी को बनाया गया है। अशोक कुमार लाहिरी नीति आयोग के नए अध्यक्ष हैं हम लोगों का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खरपतवार नाशी है। खरपतवार का अंत कौन कर सकता है। 2,4-D हम लोगों का खरपतवार नाशी होता है। 2,4-D इसका उदाहरण होगा। ठीक है, खरपतवार नाशी 2,4-D। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ऑरम के नाम से जाना जाता है। ऑरम गोल्ड को कहा जाता है। ठीक है, गोल्ड का लैटिन नाम ऑरम होता है। गोल्ड का लैटिन नाम ऑरम होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सोना। ठीक है, सोना को हम लोग ऑरम के नाम से जानते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।